जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टू लाइफ में। इस सेशन में हम डेली करंट अफेयर्स का यूज करते हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस सेशन में हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन करते हैं और उसमें एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन में देखिए उसका ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना होता है और जो इसमें जितने भी रिलेटेड टर्म्स होंगे उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, एस बी सुनील हु अनाउंस्ड रिटायरमेंट बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स इवेंट। ये जो एस बी सुनील है उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट के लिए, तो उनके बारे में पूछा जा रहा है कि वो किस स्पोर्ट इवेंट से बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है टेनिस और ऑप्शन डी है गोल्फ। तो देखिए, द स्ट्राइकर ऑफ द इंडियन मेंस हॉकी टीम एस बी सुनील हैज टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल हॉकी। ये जो एस बी सुनील है वो क्या है, स्ट्राइकर है इंडियंस मेन हॉकी टीम का, ठीक है। इंडियन मेंस हॉकी टीम के वो क्या है, स्ट्राइकर, ठीक है। और उन्होंने क्या किया है, अनाउंस कर दिया है रिटायरमेंट के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेग एंड सेक्रेड, SAGE एंड SACRED आर न्यू पोर्टल। ये क्या है, एक न्यू पोर्टल है एसोसिएटेड विथ विच सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये किस पॉपुलेशन के सेगमेंट से एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए है चिल्ड्रेन, ऑप्शन बी है ओल्ड एज पीपुल, ऑप्शन सी है ट्रांसजेंडर पीपुल और ऑप्शन डी है वुमेन। तो आइए बात करते हैं इसके आंसर का। तो देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, कौन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइज्ड, क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया एक मतलब प्रोग्राम का जिसका नाम है वायो प्रोग्राम, VAYO, वायो नमन प्रोग्राम, ठीक है, वायो नमन प्रोग्राम ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। किस अवसर पे, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल ओल्ड एज पर्सन। तो ओल्ड एज पर्सन के इंटरनेशनल ओल्ड एज पर्सन के अवसर पे उन्होंने क्या किया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिस प्रोग्राम का क्या नाम था, वायो नमन। किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। तो जाहिर सी बात है कि अगर ओल्ड एज पीपल के लिए किया गया तो ये ओल्ड एज पीपल के लिए ही ये पोर्टल होगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु टुक चार्ज एज द चीफ हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो चीफ हाइड्रोग्राफर के चार्ज किन्होंने संभाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो चीफ हाइड्रोग्राफर है उसका चार्ज किसने संभाला है। तो ऑप्शन ए है विनय वाधकर, ऑप्शन बी है गौरव आर्य, ऑप्शन सी है धीर अरोरा और ऑप्शन डी है RK माथुर। तो आइए बात करते हैं इसके आंसर का। तो देखिए, वाइस एडमिरल अधीर अरोरा NM हैज़ टेकन चार्ज एज द चीफ हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो अधीर अरोरा है ये क्या है, वाइस एडमिरल थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, एज ए न्यू चीफ हाइड्रोग्राफर का कमान संभाला है, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, अधीर अरोरा NM, इनकी क्लास में NM लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2021 नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक। ये जो नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2021 है इसका थीम क्या है। तो ऑप्शन है वाटर इज लाइफ फॉर पीपुल एंड प्लेनेट, ऑप्शन बी है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लेनेट, ऑप्शन सी है सेफ वाटर और ऑप्शन डी है नॉन। तो आइए बात करते हैं इसके आंसर का। तो देखिए, द थीम ऑफ 67th वाइल्ड लाइफ वीक इन 2021 इज फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लेनेट्स। जो ये नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जा रहा है ये कौन सा वीक है, 67th, ठीक है, 67th वाइल्ड लाइफ वीक है 2021 का, ठीक है। और इसके थीम के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका थीम क्या है। तो इसका थीम क्या है, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लेनेट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग
विश्व का सबसे बड़ा खादी से बना हुआ राष्ट्रीय ध्वज हैज़ बीन अनवील्ड एट विच प्लेस ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के किस जगह पे इसको अनवील्ड किया गया? तो ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है लद्दाख। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब दुनिया का सबसे बड़ा खादी का राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पे अनवील्ड किया गया है, मतलब इंस्टॉल किया गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए बात करते हैं आंसर का, इसके आंसर का। तो ये कहाँ पे किया गया है? लद्दाख में। लद्दाख में एक लेह जगह है, ठीक है, वहीं पे क्या किया गया है? इसको इंस्टॉल किया गया है। तो देखो वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग मेड अप ऑफ खादी क्लॉथ, ये किस चीज से बना हुआ है? खादी क्लॉथ से बना हुआ है, ठीक है, खादी क्लॉथ से। ऑन द ओकेजन ऑफ 152nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, और इसको किस दिन इंस्टॉल किया गया? ऑन द ओकेजन ऑफ 152nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, मतलब 2 अक्टूबर को ये क्या किया गया? इंस्टॉल किया गया। कहाँ पे? लेह में, जो लेह एक जगह का नाम है जो कहाँ पे है? लद्दाख में है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पीएम मोदी हैज लॉन्च द जल जीवन मिशन है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया है? एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है जल जीवन मिशन ऐप एंड राष्ट्रीय जल जीवन कोष। दो उन्होंने ऐप का लॉन्च किया है, एक है जल जीवन मिशन ऐप और एक राष्ट्रीय जल जीवन कोष। टू बेटर अचीव द गोल ऑफ द फ्लैगशिप जल जीवन मिशन, जो जल जीवन मिशन है इसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 2 एप्लीकेशन लॉन्च किए जिसका नाम है जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष। तो पूछा जा रहा है कि ये जो जल जीवन मिशन है इसको किस सन में, मतलब किस साल में लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन ए है 2017, ऑप्शन बी है 2019, ऑप्शन सी है 2015 और ऑप्शन डी है 2014। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो जो पीएम मोदी हैं उन्होंने क्या किया था? जो जल जीवन मिशन है उसको 2019 में लॉन्च किया था। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली लॉन्च द जल जीवन मिशन ऐप एंड राष्ट्रीय जल जीवन कोष एज ए पार्ट ऑफ फ्लैगशिप जल जीवन मिशन लॉन्च इन 2019, मतलब 2019 में ये जो जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था उसको ही बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 2 एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो वो पूछा जा रहा है कि वो कब लॉन्च हुआ था? तो 2019 में। और फिलहाल अभी जो 2 नए ऐप का लॉन्च हुआ है वो कौन कौन सा है? जल जीवन मिशन ऐप और एक है राष्ट्रीय जल जीवन कोष। तो ये याद रखिएगा। और किन्होंने किया है इसको लॉन्च? तो हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द 8th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज मित्रा शक्ति, जो ये 8वां संस्करण है, कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज मित्रा शक्ति। ये मतलब 2 देशों के बीच मतलब एक्सरसाइज होता है जिसमें डिफेंस के मतलब अलग अलग सैन्य जिस जो है मतलब सेना, जैसे आर्मी हो गया, नेवी और एयरफोर्स, तो वो क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि ये मित्रा शक्ति 21st इज बायलैटरल एक्सरसाइज, ये क्या है? बायलैटरल एक्सरसाइज है। वे इंडियन आर्मी और किस देश के आर्मी के बीच हुआ है? तो ये पूछा जा रहा है। इसका ये कौन सा संस्करण था? 8th एडिशन। तो आइए बात करते हैं इसके ऑप्शन का। तो ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है नेपाल। तो ये जो एक्सरसाइज मित्रा शक्ति है ये श्रीलंका के आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच बायलैटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ है? तो देखिए द 8th एडिशन ऑफ द इंडिया श्रीलंका bilateral joint exercise मित्रा शक्ति 21st is scheduled to take place at combat training school। कहाँ? कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल, कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल। ये क्या है? अम्पाड़ा एक जगह का नाम है, ठीक है, अम्पाड़ा जो श्रीलंका में है, ठीक है, वहीं पे इसको शेड्यूल किया गया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। और ये जो मतलब अगर आप डिफेंस एस्पायरेंट्स हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी डिफेंस एग्जाम का, तो ये जो एक्सरसाइज वगैरह है इनका क्वेश्चन एकदम श्योर है कि आता ही आता है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है जितने भी जीएस के पोर्शन में। तो इसका एक अलग से लेक्चर बना देंगे जिसमें मतलब जो एक्सरसाइज होता है किस किस देश के बीच होता है इंडिया का एक्सरसाइज और किस सेना के साथ होता है, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्लीन इंडिया प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है जिसका क्या नाम है? क्लीन इंडिया प्रोग्राम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड फ्रॉम विच स्टेट। तो इसको कहाँ से इनॉग्रेटेड किया गया? ऑप्शन ए है बिहार,
ऑप्शन बी है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है गुजरात। तो आइए बात करते हैं इसके आंसर का। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, ये जो मिनिस्टर है ये कौन है? अनुराग ठाकुर है। ये यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने क्या किया है? इनोग्रेट किया है क्लीन इंडिया प्रोग्राम को। और कहाँ पे किया है? फ्रॉम मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कहाँ से? मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये जो मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये कहाँ पे है? प्रयागराज में है। प्रयागराज में है। और ये प्रयागराज कहाँ पे है? यूपी में है, ठीक है। प्रयागराज को हम लोग पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जब सीएम बने तो इसका नाम प्रयागराज रख दिए। तो अगर आपको पता है कि ये जो नाम है इलाहाबाद से प्रयागराज कब चेंज हुआ था, किस सन में हुआ था, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो ये यूपी में है, सो उत्तर प्रदेश, सी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में क्या किया गया है? क्लीन इंडिया प्रोग्राम को इनोग्रेट किया गया है भाई अनुराग ठाकुर, हु इज द क्या है वो, क्या है? यूनियन मिनिस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू इज कंट्रीब्यूटेड बाय एमएसएमई अप्रोक्सीमेटली। जो पूछा जा रहा है कि इंडिया का मतलब जो एक्सपोर्ट होता है उसमें एमएसएमई द्वारा कितना कंट्रीब्यूट किया जाता है अप्रोक्सीमेटली, लगभग में पूछा जा रहा है। तो ए है 30%, बी है 60%, सी है 50% और डी है 40%। तो आइए बात करते हैं इसके आंसर का। तो इसका आंसर हो जाएगा द अकाउंट फॉर नियरली 40% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट शुड 6.11% ऑफ द कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी। कितना है? 40% होता है, जो कितना जीडीपी होता है? 6.11 के करीब में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द ऑल इंडिया कार रैली, ये कार रैली हुआ, ऑल इंडिया कार रैली, जिसका नाम था सुदर्शन भारत परिक्रमा। क्या? सुदर्शन भारत परिक्रमा। इन्वॉल्व विच ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट, इसमें किस ग्रुप के पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व थे, सम्मिलित थे? तो ऑप्शन है बीएसएफ। बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीआरपीएफ का क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आईटीबीपी, ठीक है। और एनएसजी का क्या फुल फॉर्म होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इसके आंसर का, ठीक है। इसका क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इसमें से पूछा जा रहा है किस ग्रुप से, किस पार्टिसिपेंट ने, मैंने किस ग्रुप के पार्टिसिपेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? किसमें? ऑल इंडिया कार रैली, जिसका नाम था सुदर्शन भारत परिक्रमा। तो देखिए, द यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह फ्लैग ऑफ ऑल इंडिया कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी के अमृत महोत्सव टू सेलिब्रेट द 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जो इंडियन इंडिपेंडेंस का 75वां साल था, क्या? आज़ादी के अमृत महोत्सव, उसी दिन के अवसर पे, मतलब उसके अवसर पे क्या किए? जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है, कौन है? अमित शाह, मोटा भाई अमित शाह, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? फ्लैग ऑफ किया था, किसके लिए? ऑल इंडिया कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमण के लिए। तो उसमें कौन पार्टिसिपेट किए थे? एनएसजी वाले, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाले। सो डी इज द करेक्ट आंसर। तो इससे इतना चीज़ पता चल गया कि ये किसने किया पार्टिसिपेट? एनएसजी वालों ने। इसको कौन फ्लैग ऑफ किया? तो होम मिनिस्टर कौन है? हमारे अमित शाह हैं, मोटा भाई, उन्होंने किया। और ये किस अवसर पे किया गया? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव 75th इंडियन इंडिपेंडेंस के अवसर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्टून कैरेक्टर हैज बीन रोप्ड इन द ऑफिशियल मॉस्कट फॉर द नमामि गंगे प्रोग्राम। जो नमामि गंगे प्रोग्राम है उसके लिए किस कार्टून कैरेक्टर को क्या किया गया है? रॉब्ड किया गया है ऑफिशियली। तो ऑप्शन है चाचा चौधरी, ऑप्शन बी है मोटू पतलू, ऑप्शन सी है शक्तिमान और ऑप्शन डी है छोटा भीम। तो आइए बात करते हैं इसके आंसर का। तो देखिए, द आइकॉनिक इंडियन कॉमिक बुक, ये क्या है? एक आइकॉनिक इंडियन कॉमिक
ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। क्या है? ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम बाय यूपी गवर्नमेंट। जो ये स्कीम चलाया गया है यूपी गवर्नमेंट द्वारा, और यूपी के हमारे यूपी के सीएम कौन है? तो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, जिनके द्वारा ये स्कीम चलाया गया है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम। तो इसके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर की आवश्यकता होती है। तो ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, वही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है कंगना रनौत, ऑप्शन बी है अक्षय कुमार, ऑप्शन सी है सोनू सूद और ऑप्शन डी है CK रंगनाथन। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ है, क्या किया है, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ODOP के एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ODOP अपॉइंट किया है। ठीक है, कंगना रनौत को। से ए इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इस सेशन से आप काफ़ी चीज़ सीखे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।